चमकते जूते की कहानी। किसी गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। किसान की बेटी ज़हरा बेहद खूबसूरत, नेकदिल और मेहनती लड़की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी मां का निधन हो गया। कुछ सालों बाद किसान ने दूसरी शादी कर ली। उसकी दूसरी पत्नी अपनी दो बेटियों के साथ घर आई। ज़हरा को उम्मीद थी कि शायद उसकी नई मां उसे अपनी सगी बेटियों जैसा प्यार देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़हरा की सौतेली मां और बहनें उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थीं। वे उसे रोजाना कड़ी मेहनत करने पर मजबूर करतीं। ज़हरा सुबह से शाम तक सफाई, खाना बनाने और अन्य कामों में लगी रहती, लेकिन फिर भी उसे सुकून के कुछ पल नसीब नहीं होते। उसकी सौतेली मां और बहनें उसकी खूबसूरती और भलाई से जलती थीं, इसलिए वे हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करतीं। ज़हरा का दिल बहुत कोमल था। वह अक्सर रात को चुपके से आसमान की ओर देखती और दुआ करती कि उसकी जिंदगी में भी खुशियां आएं। एक रात जब वह आसमान के नीचे बैठी रो रही थी, अचानक उसके पास एक चमकदार रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी के बीच एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। ज़हरा ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? महिला मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैं एक परी हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी कितनी कठिन है, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी दुआ का जवाब देने आई हूँ। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और ज़हरा के सामने एक जोड़ी चमकते हुए जूते रख दिए। वे जूते ऐसे लग रहे थे जैसे उन पर चांद और सितारे चमक रहे हों। परी ने कहा, ये जूते जादुई हैं। जब तुम इन्हें पहनोगी तो जहां जाना चाहो पहुंच जाओगी। लेकिन याद रखना, जादू आधी रात के बाद खत्म हो जाएगा। ज़हरा हैरान रह गई और परी का शुक्रिया अदा किया। परी ने ज़हरा को एक खूबसूरत ड्रेस भी दी और कहा, कल राजा के महल में एक शानदार दावत है, तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए। अगले दिन ज़हरा ने वह खूबसूरत ड्रेस पहनी और चमकते जूते पहन लिए। जैसे ही उसने जूते पहने, वह तुरंत राजा के महल पहुंच गई। महल रोशनी से जगमगा रहा था और हर तरफ खुशी का माहौल था। ज़हरा को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने में आ गई हो। जब ज़हरा महल में दाखिल हुई तो वहां मौजूद सभी लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह गए। राजकुमार, जो उस दावत का मेजबान था, उसने ज़हरा को देखा तो उसकी नजरें ज़हरा पर ठहर गईं। राजकुमार तुरंत ज़हरा के पास आया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। ज़हरा ने शर्माते हुए उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। राजकुमार और ज़हरा ने साथ मिलकर नृत्य किया। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे। राजकुमार ने ज़हरा से पूछा, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लेकिन ज़हरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह मत पूछिए। बस इतना जान लीजिए कि मैं वही हूँ जो आपके दिल के करीब है। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, ज़हरा को परी की बात याद आ गई कि जादू आधी रात के बाद खत्म हो जाएगा। ज़हरा महल से भागने लगी, लेकिन दौड़ते हुए उसका एक जूता गिर गया। राजकुमार ने जूता उठाया और वादा किया कि वह उस लड़की को ढूंढेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमार ने पूरे राज्य में ऐलान किया कि वह उस लड़की को तलाश करेगा जिसके कदमों में यह जूता आएगा। हर लड़की ने वह जूता पहनने की कोशिश की, लेकिन किसी के कदमों में वह जूता नहीं आया। आखिरकार राजकुमार ज़हरा के गांव पहुंचा। ज़हरा की सौतेली मां और बहनें बहुत खुश थीं, लेकिन जब उन्होंने जूता पहनने की कोशिश की तो वह उनके कदमों में बिल्कुल नहीं आया। राजकुमार निराश होकर जाने ही वाला था कि ज़हरा की धीमी आवाज सुनाई दी, क्या मैं यह जूता पहन सकती हूँ? ज़हरा ने जूता पहना और वह उसके कदमों में बिल्कुल फिट आया। राजकुमार ने ज़हरा को पहचान लिया और कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहोगी? ज़हरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने राजकुमार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई
और ज़हरा अपने जीवन के सभी दुखों को भुलाकर हमेशा खुश रही। पाठ: सच्चाई, धैर्य और उम्मीद से हमेशा जिंदगी में खुशी और सफलता मिलती है।